हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 9वीं कक्षा के भारती भवन का स्टैटिक्स का जो साधित, जो कि हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, पहला और दूसरा। आज हम लोग तीसरा से चलेंगे। आप लोग बुक निकाल लेंगे, पेज नंबर 449 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है साधित का कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए। तो जो गोल किए वह हो गया चर का मान, चर मान। क्या सब है? तो पहले मैच में 4 गोल किए, दूसरे मैच में 0, फिर 2, फिर 3, 5, 1, 4, 3, 3, 3। अब कह रहा है कि इसका माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा और बहुलक क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हमको निकालना है माध्य क्या होगा। आपने सूत्र पढ़ा है, ये एक सरल वितरण है और सरल वितरण के लिए माध्य बराबर क्या होता है? चर मानों का योग। क्या होता है? चर मानों का योग बटे चर मानों की संख्या। चलिए अब देखेंगे चर मानों का योग। सबको योग यानी जोड़ दीजिए। 4 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बटे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चर मानों की संख्या 10। अब इसको जोड़ देंगे। 3 3 6 6 3 9 9 4 13 1 14 5 19 3 22 22 और 2 24 24 और 0 24 ही 24 4 28 बटे 10 बराबर 28 में हम 10 से भाग देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2.8 आंसर। ये हमने क्या देखा? माध्य। अब हम लोग निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए जब हमको माध्यक निकालना होगा तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? चर मानों को आरोही क्रम में लिखेंगे। चर मानों को आरोही क्रम में लिखने पर क्या आएगा? देखिए सबसे छोटा पहले लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, उसके बाद 3। कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 3 3 3 3 4 बार। 3 के बाद है 4 2 बार, 4 4 और फिर 5 1 बार। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब यहाँ पर जो चर मानों की संख्या है जिसको कि n कहते हैं वो ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 कैसी संख्या है? 10 है सम संख्या। तो इसका माध्यक निकालने के लिए पहले निकालेंगे n/2 मा चर मान। n/2 10/2 यानी कि 5वां चर मान क्या होगा? बराबर 1 2 3 4 5 3 है। फिर n/2 प्लस 1वां चर मान। n/2 है 5, तो 5 जोड़ 1 5 और 1 6, छठा चर मान। अब इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना है? 3 है। तो माध्यक बराबर क्या होगा? सूत्र होता है माध्यक बराबर, यदि n सम संख्या हो तो माध्यक बराबर होता है 1/2 इंटू n/2 मा चर मान जोड़ n/2 प्लस 1वां चर मान बराबर 1/2। n/2 मा चर मान कितना है? 3 जोड़ n/2 प्लस 1वां चर मान कितना है? 3। अब ये हो गया 1/2 कोष्ठ हटा तो गुना 3 आ 3 6 और ये आपका हो गया 2 3 6 यानी ये आ गया 3। तो माध्यक हमारा निकल गया। कितना आ गया माध्यक? 3 आंसर। अब तीसरा है हमारा बहुलक। बहुलक होता है क्या?
कि बहुलक जो होता है MO बराबर सबसे अधिक बार आने वाला चरमान, ये होता है। अब वितरण में हम देखेंगे सबसे अधिक बार क्या कौन सा आया है जी, देखिए 3 आया है 4 बार, तो इसीलिए सबसे अधिक बार आने वाला चरमान हो गया 3, तो बहुलक हो गया हमारा 3। तो चलिए हमने इस वितरण का माध्य निकाला, इस सूत्र से माध्यक निकाला, जो उसका स्टेप्स था, जैसे कि उसका स्टेप था पहले उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, फिर आप वो देख लो n निकाल के सम है या विषम है। यदि विषम रहता तो हम लिखते n+1/2 मा चरमान, चूँकि सम है इसे n/2 मा निकाला, n/2 + 1 मा, और दोनों का औसत निकाल दिया 1/2 इंटू ये करके 3 3 6, और ये कैंसिल हो गया 2 3 6, और इस तरह से ये इसका माध्यक होगा। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला हो गया, तो इसका देख सकते हैं हम कि जो माध्यक है वो भी 3 है, बहुलक है वो भी 3 है, और जिसका माध्य 2.8 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो 30 लड़का है उसका भार दिया गया है, 30 लड़कों का भार क्या सब है, 10 सब किलोग्राम में है, 11 11 12 14 17 19 20 18 11 13 15 16 17 19 11 10 13 16 20 18 18 20 20 10 14 14 17 18 20 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये कितना था 10 14 14 से पहले 10। अब कह रहा है क्या कि इसका जो माध्य है वो पहले अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बना के निकाले, फिर इसका माध्यक और बहुलक भी निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जब हम इसका अवर्गीकृत बारंबारता सारणी निकालेंगे तो उसके लिए कुछ कॉलम्स है। जैसे सबसे पहले हो जाएगा इसका जो भार है 100, उसको हम लोग कहते हैं चरमान। उसके बाद वह चरमान कितनी बार आया है उसको हम लोग कहते हैं बारंबारता, लेकिन यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, इसलिए हम टैली मार्क का एक कॉलम बनाएंगे, मिलान चिन्ह, और जो मिलान चिन्ह होगा वही होगा उसकी बारंबारता। चरमान क्या होता है x, और जो बारंबारता होता है वो क्या होता है f। और यहाँ पर एक बात समझना है कि चूँकि हमको इस सवाल में वो भी निकालना है अमाध्यक, तो उसके लिए हमको एक और कॉलम बढ़ाना होगा जिसका नाम है संचयी बारंबारता, ये होता है आपका CF। और माध्य निकालने के लिए आपको चाहिए FX, पहले एक हो जाएगा F गुने X, इतने कॉलम आपको चाहिए, तभी जा कर के आप माध्य माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहला सबसे छोटा है कितना चरमान 10। अब यहाँ पर देख लीजिए 10 आया है 1 2 और 3, तो हो गया 1 2 3, और यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर 10 के बाद है 11, यह 1 2 3 4 बार आया है, 1 2 3 4 4। 11 के बाद है 12, 1 1 बार है 1। उसके बाद है 13, 1 2 बार आया,
उसके बाद है 14, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार। 14 के बाद 15, 1 बार है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 16, 1 2 बार है, 2। 16 के बाद 17, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार। 17 के बाद 18, 1 2 3 4, 4 बार है, 4। 18 के बाद 19, 1 2 बार है, 2। 19 के बाद है 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और टैली मार्क में 5 के लिए क्रॉस मारते हैं, तो ये हो गया 5। ये हमारा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार हो गया। अब है अगला कि संचयी बारंबारता, वो हमने निकालना सिखाया था आपको। पहले इसको लिख देंगे 3, अब इसको करेंगे 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 2 25, 25 5 30। हमने एक चीज़ और कहा था, जो इसका जो सिग्मा एफ होता है टोटल, वो इसके अंतिम के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको जोड़ के देख रहे हैं, 4 3 7 8 2 10 3 13 14 15 16 तो 19, 19 4 23 2 25 5 30। ये देख लीजिए। अब एक अंतिम कॉलम जो है, जो माध्य निकालने के लिए चाहिए एफ एक्स, यानी एफ को एक्स से गुना, हमारा एक्स यहाँ है, एफ यहाँ है, तो ये हो गया 10 तिया 30, 11 चौक 44, 12 एकम 12, 13 दूनी 26, 14 तिया 42, 15 एकम 15, 16 दूनी 32, 17 तिया 51, 18 चौक 72, 19 दूना 38 और 20 पंचे 100। और ये जो है, ये हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स माध्य निकालने के लिए। सिग्मा मतलब कुल योग होता है, इसको जोड़ देंगे। 4 2 6, 6 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 2 21, 1 22, 2 24 और 24 और 8 32 के 2 बच गया, 3 3 6 4 10 11 2 13 4 17 18 3 21 5 26 33 3 36 के 6 3 और 1 4, ही हो गया 462। अब देखिए, अब हमारा सब बन गया, निकल गया। माध्य बराबर हम जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स है हमारा 462 बटे सिग्मा एफ है हमारा 30। आप भाग दे दीजिए, ये आ गया आपका 462 में भाग दीजिए। 30 से 30 एकम 30, 6 1, फिर 5 से 30 पंचे 150, ये 2 इधर हो गया, ये 12 दशमलव दे दीजिए 0, 30 चौके 4 12 120, 15.4। ये जो 15.4 हो गया, ये हमारा हो जाएगा इसका माध्य। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब है दूसरा, कहता है कि आप माध्यक निकालिए। तो माध्यक के लिए बताया गया है क्या, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो n/2, तो n/2 यहाँ पे आप कर लीजिए। n/2 यही n होता है, 30 का आधा, इसको n भी आप लिख सकते हो 30।
तो 30 का आधा 30/2 यानी कि 15, और 15 से ठीक बड़ी संचय क्या है, तो संचय 3 ऐसे करके 15 से ठीक बड़ी ये हो गया 16 वाला। तो ये जो 16 वाला है ये देख लेंगे, यही 16 वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही हो गया। चलिए 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चरमान बराबर, तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 16 का चरमान आइए 16, तो ये हो गया इसका माध्यक। अब आते हैं हम लोग कहाँ, बहुलक पे। तो बहुलक बराबर क्या बताया, बहुलक में बताया सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बारंबारता का संगत चरमान। अब सबसे अधिक बारंबारता, ये बारंबारता में आइए सबसे अधिक बारंबारता ये 5, और इसका संगत है कितना 20, तो इसीलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20। आंसर तो ये हमारा माध्य हो गया, ये माध्यक हो गया और ये बहुलक हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब साजिद का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग देखेंगे। उसमें क्या है, उसमें कहा जा रहा है आपको कि एक फैक्ट्री में 60 वर्कर्स जो काम करते हैं उनका सैलरी का एक चार्ट दिया हुआ है, उसका माध्यक और बहुलक हमको निकालना है। तो चलिए जो इनका वेतन होगा वो हो जाएगा चरमान, तो इसके कॉलम्स बनाते हैं। पहला हो जाएगा चरमान का कॉलम, फिर जो कर्मचारी की संख्या होगी वो हो जाएगी इनकी बारंबारता। चलिए तो चरमान हो गया x, बारंबारता हो गया f। अब चूंकि इसमें हमको माध्यक भी निकालना है तो उसके लिए हमको ज़रूरी है एक और कॉलम करेंगे, बढ़ाएंगे संचयी बारंबारता का, जिसको कि हम लोग CF से डिनोट करते हैं। और माध्य निकालने के लिए आपको पता है एक कॉलम होना चाहिए f गुने x, fx का। अब इसको देख लेंगे आप लोग कैसे किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि 3000 सैलरी पाने वाले मजदूरों की संख्या है 16, फिर 4000 पाने वाले मजदूर 12, फिर 5000 10, 6000 8, 7000 6, 8000 4, 9000 3, 10,000 1। अब इसका जो हम निकालेंगे संचय, तो वो पहला तो ऐसे लिख देंगे 16, दूसरा होगा 16 और 12 28, 28 और 10 38, 38 8 46, 46 और 6 52, 52 और 4 56, 56 और 3 59, 59 और 1 60। चलिए f गुने x करते हैं, तो ये हो गया हमारा 16 तिया 48,000, फिर 12 चौक 48,000, फिर 10 पचे 50,000, फिर 8 छक 48,000, फिर 6 सते 42,000, फिर 4 अठे 32,000, फिर 9 तिया 27,000, फिर 10 एकम 10,000। और ये जो हमारा हो गया जो सिग्मा f है वो इतना ही होगा, टोटल 60
आप वैसे जोड़ के देख लीजिएगा। और जो हमारा सिग्मा एफ एक्स होगा वो हो जाएगा 1000 वाला, तो 1 2 3 0 तो दे दीजिए 1000 के लिए। फिर उसके बाद आएंगे 8 8 16 और 8 24, 2 26 और 2 28, 7 35, 35 का 5 बच गया 3, 4 3 7, 4 11, 11 5 16, 4 20, 4 24, 3 27, 28 29 और 1 30। ये हो गया हमारा 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख 5,000। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। हमको क्या निकालना, अब सब निकल जाएगा आसानी से। माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 30,5,000 बटे सिग्मा एफ आया आपका 60। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30 गया, फिर 5 में भागने लगा तो 0, 6 8 48, 2 0 20 और 6 18, फिर 2 20, 6 कटा 6 लगभग इतना ही। तो ये इतना रुपया इसका माध्य हो गया आंसर। और फिर जो माध्यक होता है उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं n/2। और आप देख लो यही आपका n है 60, यानी कि 60 बटे 2 उसका आधा 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत चरमान। 30 से बड़ी संचय बारंबारता 30 से बड़ी, ये 38 है। यही हो गया हमारा। तो इसका संगत चरमान कितना हो गया 5000। तो ये हो गया इसका 5000 आंसर। ये हो गया माध्यक। फिर बहुलक MO, ये तो हम जानते हैं सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बारंबारता का संगत चरमान बराबर सबसे अधिक बारंबारता में जाएंगे। सबसे अधिक बारंबारता हो गई 16 और इसका जो संगत चरमान है वो कितना 3000। तो ये हो गया इसका 3000 आंसर। तो इस तरह से हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक देख लिया। अब है कि जो इसका साधित था वो आपका समाप्त हो गया है। अब प्रश्नावली जो 20 है वो आप लोग घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फिर इससे अगली वीडियो में हम साधित वाला तो हो ही गया है, जो प्रश्नावली है 20 उसमें भी जो भी कठिन प्रश्न है उसका हम बना करके आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आज का वीडियो समझ गए होंगे। धन्यवाद।